हेलो बच्चों, क्या हालचाल। रेशनलाइजेशन की पूरी सीरीज खत्म हो गई, उसके बाद एक्सपोनेंट की पूरी सीरीज खत्म हो गई। नंबर सिस्टम का एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट था पॉलिनोमियल्स, जो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी में। पॉलिनोमियल्स स्पेलिंग देख लेना, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक एक पार्ट करके डिवाइड के साथ में डिवाइड करते जाएंगे पार्ट्स को। तो जो पार्ट पहले आएंगे वो पार्ट्स रहेंगे तुम्हारे 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके। फिर उसके बाद एक पार्ट आएगा प्रॉपर, या दो पार्ट जिसमें आइडेंटिटीज सिर्फ बताई जाएंगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब पहले समझो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, फिर पॉलिनोमियल्स पे आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टीचर डायरेक्ट, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं जो वो डायरेक्ट पार्ट पे आ जाते हैं, बट पॉलिनोमियल्स के बारे में कोई नहीं बताता, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं पॉलिनोमियल्स को लेके। तो पॉलिनोमियल्स जनरली है क्या, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी वाला है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल्स, इट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी तुम कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिविडेशन देखते हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे देखो, ये दो पार्ट से बनता है। एक तो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मीन्स क्या है, एब्सेंस ऑफ वेरिएबल, एब्सेंस ऑफ वेरिएबल। एब्सेंस ऑफ वेरिएबल क्या है, यहां पे पार्ट आता है वेरिएबल का। अब समझना ध्यान से, वेरिएबल मतलब कि x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, a आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ये क्या है, सब वेरिएबल्स है। कांस्टेंट मींस डिजिट, 1, 2, 3, ये सब आए क्या है, ये कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फेनोमेना क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, और कौन सा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक, तो ये था कांस्टेंट और ये था वेरिएबल, दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है वो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या हम लोग बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के पार्ट खोलते हैं धीमे धीमे। तो पहले तो यहाँ पे आ जाओ कि अगर सपोज दैट कांस्टेंट और एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती कैसे है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ कांस्टेंट और यहाँ लिख दिया वेरिएबल। अब सपोज दैट वेरिएबल x था और कांस्टेंट 2 था। अब इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर x में हो गया तो क्या हो गया, 2x। 2 का मल्टीप्लाई अगर x में हो गया तो क्या हो गया, 2x। यहाँ पे सपोज दैट लिखा है वेरिएबल एक्स स्क्वायर और डिजिट ले ली यहाँ पे 2, तो तुरंत ये मिक्सड हो गया किसमें, 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, और 2 क्या है, कांस्टेंट। तो इट्स मिक्सिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लो, फिर आगे का पार्ट हम आगे बताते हैं। होपफुली इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा और इंटरनल डीप। तो यहाँ लिखा मैंने एक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स, जैसे आपकी कोई कंपनी है तो आप अपनी कंपनी को अकेले पूरी हैंडल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऊबर है, ओला है, कोई भी कंपनी है, अकेले फाउंडर के कहने से नहीं चलती। उसमें बहुत सारे पार्ट रहते और उन पार्ट्स के द्वारा पूरी कंपनी को रन कराया जाता। तो ऐसे ही हर चैप्टर होता है कि उसके कुछ टाइप्स होते और उन टाइप्स के द्वारा वो रन कराया जाता।
तो पॉलिनोमियल्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 3 टाइप दिए गए, हम आपको 4 बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉलिनोमियल जो है वो है मोनोमियल। पहला पॉलिनोमियल क्या है? मोनोमियल। पहला पॉलिनोमियल क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? आपने डेज के बारे में सुना होगा, उसमें मंडे में मॉन आता है, तो मॉन मीन्स होता है कि फर्स्ट डे या कोई चीज़ 1 हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमोलियल। तो मोनोमियल इट मीन्स क्या है कि किसी भी चीज़ की पावर क्या हो? 1 हो। पावर क्या हो? 1 हो। पावर क्या हो? 1 हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग लेते हैं, किसी की पावर अगर 1 हो तो वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाता है। मोनोमियल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 5। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। अगर 1 है पावर तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? मोनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है आपका ट्राइनोमियल, दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पावर क्या हो जाए आपकी? 2 हो जाए। पावर क्या हो जाए आपकी? 2 हो जाए। कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी होती है। आगे एग्जाम्पल और भी आएंगे, अभी एक एग्जाम्पल देख लो। x² + 5x + 6। x² + 5x + 6 इनकी स्टैंडर्ड भी इक्वेशंस हैं, अभी हम लिस्ट में लिखवा देंगे आगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा पॉलिनोमियल है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि पावर क्या हो जाए? पावर किसी भी चीज़ की 3 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसकी इक्वेशन लिख लो, x³ + का x² + 4x + का 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो यही क्या है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यही क्या है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पावर क्या है? 1। यही क्या है इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चौथा है आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या रहेगी? पावर हो जाती है इसकी 4। अगर किसी भी इक्वेशन में तुम्हें पावर क्या दिख जाए? 4 दिख जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और कौन सी डिग्री? हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। एग्जाम्पल के तौर में लिख लो, x⁴ + 4x³ + 3x² + 2x + का 8। तो पावर क्या इसकी? 4। यही हाईएस्ट पावर क्या बता रही? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये थी आपके 4 पार्ट में जो पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद वाला जो काम है, पहले आप उसको नोट कर लो, फिर आगे इसमें चलते हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को कॉन्सेप्ट मिक्स करके। चल, ये आप लोगों ने लिख लिया हुआ है। यहाँ पे मोनोमियल के साथ में लीनियर भी कर लो, यहाँ लीनियर भी बोल देते, इसका मतलब ही 1 ही होता है, ठीक है। मोनोमियल कर दो या लीनियर कर दो, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चार्ट पूरा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अब इस काम करने के बाद आगे की वीडियो में आगे वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें बिल्कुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था जो कैसे पॉलिनोमियल्स वर्क करता, क्या थ्योरी थी। अब अगली वीडियो में आपके एग्जाम्पल्स आएंगे एनसीईआरटी और क्वेश्चंस पे डायरेक्ट करेंगे। थैंक यू।